अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस नाइला। बेटा हम कर रहे हैं आजकल यूनिट नंबर 10 जो कि है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप स्टडी करेंगे पॉइंट्स को, लाइंस को, सॉलिड को और सरफेसिस को। यूनिट नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स और लाइंस, जबकि यूनिट नंबर 11 और 12 में हम सॉलिड और सरफेसिस को डिस्कस करेंगे। अब लाइंस में हमने मुख्तलिफ डिस्कस किए, यानी लाइन सेगमेंट को डिस्कस किया, रे को किया और बेटा हमने लाइन को किया। आज हम करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लुक एट द फिगर। बेटा यहाँ देखें, ये ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। और बेटा देखें, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इसके चारों तरफ आप देखें यहाँ राइट एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। और जहाँ स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल मौजूद होगा। यानी जहाँ ये परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल मस्ट प्रेजेंट होता है। बेटा इंटरसेक्टिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस की मिसाल जो दो रोड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस की बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। अब परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर व्हेन दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट ओ फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि टू लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉमन पॉइंट ओ पर, और कॉमन पॉइंट ओ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। हेंस वी से बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए बी परपेंडिकुलर होगी सी डी की और सी डी परपेंडिकुलर होगी लाइन ए बी की। अब हमारी बुक में टॉपिक है ड्राइंग ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन सेगमेंट अ पॉइंट ऑन इट, यानी जो पॉइंट हमें गिवन है लाइन पर या लाइन सेगमेंट पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर को ड्रा करना। आ परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन एंड थ्रू टू अ गिवन पॉइंट ऑन इट बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस, यानी पेयर ऑफ कंपासेस के थ्रू हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ देखें बेटा, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है और इसी पर पॉइंट ओ बी गिवन है। इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट ए बी पर। कभी यहाँ पे लाइन भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है तो हम लाइन सेगमेंट ए बी ही पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट ओ से। अब पॉइंट ओ से आप ऊपर की तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, आप नीचे की तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी अपर साइड पर परपेंडिकुलर को ड्रा करना। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बेटा यहाँ देखें, आपने सबसे पहले ए बी की मेजरमेंट मेजर कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। 0, ये देखिए यहाँ पे 0 पे आप रखेंगे ए पॉइंट, फिर आपने इसको मेजर किया। बेटा ये 4.8 सेंटीमीटर है, यानी 4 के ऊपर 8 स्मॉल लाइंस। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पॉइंट ओ की लोकेशन कहाँ पर है। पार्ट नंबर 1 में पॉइंट ओ की लोकेशन है 2.7 सेंटीमीटर पर, तो मैं वहाँ पर पहले 4.8 सेंटीमीटर की ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी। उसके बाद 2.7 पर मैं ओ पॉइंट पुट करूँगी। वहाँ से उसके बाद मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगी। किस तरह मैं अब आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ बेटा देखो, यहाँ से लेकर 4.8 सेंटीमीटर मैं ड्रा करूँगी लाइन सेगमेंट ए बी, और मैं 2.7 पर पॉइंट ले लूँगी ओ। देख रहे हैं आप, इस तरह मैं ओ पॉइंट लूँगी। अब मैंने इसको हटाया, लेबलिंग की, यहाँ मैं लिखूँगी ए, ये होगा मेरा बी पॉइंट। ठीक है।
अब बेटा यहाँ देखें, कंपास लेकर सूटेबल रेडियस से मैं यहाँ पर आर्क लगाऊंगी ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पे मैंने आर्क लगाई, जिसने ए बी लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट पर कट किया। ये है बेटा पॉइंट ओ, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है पी। क्यू और पी पे इसने लाइन सेगमेंट ए बी को इस आर्क ने कट किया। अब बेटा थोड़ा सा मैं कंपास को थोड़ा सा खोलूंगी, ये देखें। अब मैं रखूंगी पॉइंट क्यू पर। पॉइंट क्यू पर रखकर मैं एक आर्क ऊपर की तरफ लगाऊंगी। इसी तरह मैं पॉइंट पी पे रख के दूसरी आर्क लगाऊंगी, जिसने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पर। ये देखें, जहां पर ये दोनों आर्क्स आके मिली, ये पॉइंट होगा सी। अब बेटा मैं स्केल रखूंगी। स्केल रखने के बाद मैं यहाँ पर सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, नाम दूंगी सी, और ये है डी, सी डी, और इसको लिखूंगी इस तरह, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब परपेंडिकुलर का साइन कैसे बनाओगे बेटा? ये इस तरह बनता है, ऐसे लाइन लगाओगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। हम लिखेंगे सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है, ये लाइन को शो कर रहा है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन सेगमेंट एल एम। बेटा यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट एल एम गिवन है और एल एम लाइन पर ये पॉइंट पी भी गिवन है। पॉइंट पी से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब देखें, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर लाजमन नीचे की ही तरफ ड्रा होगा। वहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि आप ऊपर की साइड भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, नीचे की साइड पे भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ओ जो है वो बिल्कुल लाइन सेगमेंट के ऊपर था। लेकिन पॉइंट पी जो है, ये देखें यहाँ डिस्टेंस पर है, इसलिए आप सिर्फ नीचे की साइड पर परपेंडिकुलर को ड्रा कर सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। इसको मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ कि किस तरह। बेटा इसमें भी आपने पहले लाइन सेगमेंट को मेजर कर लेना है, जो कि है बेटा आपकी 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने स्केल रखकर ये देखना है कि हमारा पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है। तो बेटा ये पॉइंट हमने उतने डिस्टेंस पर, ये सारा हमने इस तरह इसको ट्रेस करना है कि कितने फासले पर है, और उतने ही फासले पर हमने ये पॉइंट लेना है, जो कि आप देखें आपका नज़र आ रहा है 1.9 पर। 1.9 पे हम मार्क लगा लेंगे और वहीं से हम पॉइंट पी ड्रा करेंगे और उससे फिर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे।